हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश यादव के वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, जानकारी यह है कि हम लहसुन की फसल में किस समय और कितना खाद दें और कौन कौन से समय हमें इसका खाद का प्रयोग हमें लहसुन की फसल में देना चाहिए। दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो बहुत ज़ोरदार लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य अपने यार दोस्तों तक कीजिएगा। दोस्तों, हमारे लहसुन की फसल में एक जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है खाद। तो दोस्तों, हमें कौन कौन से उर्वरक खाद का किस समय हमें इस्तेमाल करना रहता है। दोस्तों, हमें पहली सिंचाई एवं दूसरी सिंचाई के बाद जब भी हमारे खेतों में खरपतवार हम नियंत्रित कर लेते हैं या निंदाई गुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें तीसरी एवं चौथी पानी की जो रहती है हम पानी देते हैं, उस समय हमें खाद की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, खाद से हमारे पौधों को नाइट्रोजन, कैल्शियम और उसकी ग्रोथ एवं उसकी गांठ, ये सारी चीज़ें हमारे खाद द्वारा संभावित होती हैं। दोस्तों, हमें पहला खाद किस अवस्था में देना चाहिए, दूसरा खाद किस अवस्था में देना चाहिए, तीसरा खाद हमें कौन सी अवस्था में देना चाहिए, ताकि हमारी लहसुन की फसल अच्छी, तंदुरुस्त एवं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बने। तो दोस्तों, हम पहला खाद की जब बात करते हैं तो पहला खाद हमारी जब लहसुन की निंदाई गुड़ाई के बाद ही देना चाहिए। तो मित्रों, हम जब तीसरी फसल देते हैं उस समय हमारा सारा खरपतवार निकल आता है और खरपतवार जो है हमारा नष्ट हम निंदाई गुड़ाई करने के बाद कर देते हैं। तो पहला काम यही रहता है हमारी लहसुन की फसल में कि निंदाई गुड़ाई अवश्य करें। दोस्तों, हो सके तो खरपतवारनाशी दवाइयों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, हाथों से हमारी निंदाई गुड़ाई करें, ताकि हमारी जो लहसुन की जो फसल रहती है उसमें भी एक निंदाई गुड़ाई से भी कुछ खाद मिलता है एवं वहाँ की ज़मीन जो हल चल जाती है तो उससे भी हमारा ज़मीन में एक पोंचापन रहता है, उपजाऊपन रहता है। तो दोस्तों, हमें पहला खाद जो है इसी अवस्था में हमें देना रहता है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यूरिया और एनपी की। दोस्तों, यूरिया अति आवश्यक तो रहता है हमारी फसल के लिए। तो दोस्तों, यूरिया जो है हमें एक एकड़ में 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है लहसुन की फसल में। दोस्तों, बीघे की जो बात करें तो हमें बीघे में यूरिया की मात्रा लहसुन की फसल में हमें 20 से 25 किलो के समथिंग देना चाहिए। दोस्तों, हमारे फसल को ग्रोथ यूरिया से होती है। यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, वहीं पीलापन दूर होता है और साथ ही हमारे पौधे को हरा भरा भी होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई यूरिया की बात। वहीं आती है NPK 12-32-16। दोस्तों, हमारा जब भी हम पहला खाद जब देते हैं तो हमें NP का जो यूज़ करना रहता है वह भी हमें पहला खाद 25 से 30 किलो के समथिंग एक बीघे में यूज़ करना रहता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई पहले डोज की बात। अब जब हम NP और यूरिया का यूज़ कर चुके हैं पहले अवस्था में, पहली फसल में दोस्तों, तो उसके बाद में हमें DAP भी उसमें 5 से 10 किलो के समथिंग प्रति बीघे के हिसाब से DAP का भी यूज़ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमें जब भी
हम पहली जब फसल निंदाई गुड़ाई के बाद में जब पहला जो स्टेप हमारी खाद की होती है, उसके बाद में हमें दूसरा खाद जब देना रहता है तो हमारी एक पानी की जो हमारी लहसुन रहती है उसमें एक पानी उसके बाद दे दें, इसके बाद फिर एक पानी दे दें। यानी कि हमने जब भी तीसरी फसल पानी में हमने फसल में खाद दिया था तीसरे पानी में, तो उसके बाद में हमें चौथा और पांचवा पानी जो है उसमें खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। वहीं जब हमारा छठा पानी लगता है 6 नंबर का, उस समय एक बार और हमें उसमें खाद देना रहता है। तो दोस्तों इसी प्रकार अगले स्टेप में भी वही हमें फार्मूला अपनाना है जो हमने पहले अपनाया था, यानी कि 25 से 30 किलो NP और पर बीघे के हिसाब से वहीं हमें 15 से 20 किलो यूरिया भी यूज़ कर लेना है। तो दोनों ही 2 बार हमने दिया है। और अगर हमें ऐसा लगे कि हमारी फसल में पीलापन दूर नहीं हुआ है या फिर हमारी पौधे में ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है, तो दोस्तों हमें तीसरे स्टेप में भी हमें यूज़ कर लेना चाहिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इसके बाद में हम इसमें सल्फ़र भी दे सकते हैं। वहीं जब हमारी 8 या 10 बार जब सिंचाई होती है तो उसमें हम सल्फ़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सल्फ़र भी हमें 5 से 7 किलो के बीच में प्रति बीघे के हिसाब से यूज़ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी मेरे पास में कि हम लहसुन में पहले स्टेप में कितना खाद दें, पहले स्टेप में एक कितना देना चाहिए, दूसरे स्टेप में कितना देना चाहिए और तीसरे स्टेप में भी हम दे सकते। दोस्तों ध्यान ये रखें कि हमारी फसल में एक साथ कभी भी आप खाद पूरा एक साथ ना दें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने किसान साथियों तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ जोरदार लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को आशीर्वाद दीजिएगा। साथ ही नीचे सब्सक्राइब है, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब की बटन नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब दबा दिए। साथ ही बेल आइकन का घंटी का निशान आएगा और बेल आइकन को दबाकर अपने सभी इस यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय